लाहौर के एक भक्त हुए, उन्होंने किसी वैष्णव से पूछा कि श्री बिहारी जी के सेवा में क्या लेके जाया जाए। हमने सुनी है वृंदावन में साक्षात श्यामा श्याम को प्रेम स्वरूप प्रकट भयो है। किसी ने कही बोले कि भैया ठाकुर जी की सेवा के लिए तो फिर राग लेके जाओ या तो उनको कुछ सुना के आओ, भोग तो इतनी दूर से लेके जाओगे तो वहां तक भोग लगाने योग्य बचेगा नहीं, तो सबसे बढ़िया है इत्र लेकर के जाओ। हमारे बिहारी जी को खस का चोबा बहुत प्रिय है। खस का चोबा जानते हैं? खस की घास से जब खस का इत्र निकाला जाता है, उस इत्र को एक छननी में छाना जाता है, तो छानने के बाद पतला पतला जो निकलता है वो होता है इत्र, जो हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन उससे निकला हुआ जो रस है, उसका जो गाढ़ापन है वो चोबा होता है, और बिहारी जी को चोबा का इत्र लगता है, खस का चोबा लगता है। गाढ़ा, बिल्कुल कींच खस की, बिल्कुल ऐसी कि मतलब तार तार लंबी ऐसे खिंच जाती हैं उसकी। उससे ठाकुर जी मसाज अपनी करवाते हैं पूरे अंग की, ऐसा इत्र लगवाते हैं। तो लाहौर का वो भक्त, उसने खोजबीन करी और महाराज सबसे शुद्ध सबसे पवित्र जहां भी खसका चोबा मिला उसने मंगवाया, बहुत महंगा, और उसको स्वर्ण के पात्र में विराजमान करके लेकर के श्रीधाम वृंदावन की ओर आए, बिहारी जी को भेंट देने के लिए। लेकर के श्रीधाम वृंदावन को आए, दिनों बीत गए, महीना बीत गया, चलते चलते जब जाकर के वृंदावन आए। वृंदावन में निधिवन राज के बगल से ही यमुना जी बहती थी पहले। वहीं पर आकर के निधिवन राज में जैसे प्रवेश करने लगे तो स्वामी जी के सब अनन्य भक्तों ने उनसे कहा कि भैया अभी तो ठाकुर जी जो है अनोसर में हैं, अभी तो दर्शन होंगे नहीं, अभी तो आपको थोड़ा न एक विलंब लगेगा और न एक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा इतने दिन का इंतजार हुआ तो कुछ क्षण का और सही। तो वे बोले ठीक है, मैं यहीं विराज जाऊं, ठाकुर जी को अनोसर जब पूर्ण होगा तब दर्शन करूंगा। तभी कोई आए आकर के बोले तो आप इतनी देर एक काम करो ना, स्वामी जी के दर्शन कर लो। स्वामी शेरदास जी महाराज अभी यमुना पुलेन पर मानसी में विराजे हुए हैं। बंधुओं, हमारे ब्रजमंडल में और ब्रज की उपासना में ठाकुर जी की नित्य सेवा से भी कहीं ऊंची है मानसी सेवा। मानसी सेवा का भाव क्या है? सुन लो, करना बहुत मुश्किल है लेकिन सुन लो। मानसी का भाव यह है कि जो रसिक जन हैं वृंदावन के, वे नेत्र बंद करते हैं, किसी सुंदर स्थान पर, पवित्र स्थान पर आसन लगा के बैठ जाते हैं और वहां नेत्र बंद करके श्यामा श्याम को अपने हृदय कुंज में विराजमान करके उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन अपने हृदय में ही करते हैं। उसका एक भाव मैं कभी कभी सुनाया करता हूं कि एक बार एक संत थे वृंदावन में, वो दर्शन कर रहे थे, और क्या दर्शन कर रहे थे? ठाकुर जी आरसी में ठाकुर जी दर्पण देख रहे हैं, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, और बगल में किशोरी जी बैठ रही हैं और उनसे कह रहे हैं सांची कहो वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु जी सही सही बताइयो। बोले कहा बतानो? बोले तेरो मुख नीको कि मेरो श्यामा प्यारी। नहीं देखियो आरसी में देखियो कौन ज्यादा सुंदर है, आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? किशोरी जी बोली बात न बनाओ तुम भी, तुमरो मुख जैसे हमरो मुख जैसे चंद उजियारो और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। आप तो ऐसे हो जैसे काली घनघोर रात, और हम तो ऐसे हैं जैसे उगतो भयो पूर्णिमा को चंद्रमा। ठाकुर जी बोले अच्छा, इतना बड़ा अपमान हमारा, आपने हमको रैन अंधियारी कह दियो और स्वयं को पूर्णिमा की चंद्रमा कह रही हो। किशोरी जी बोली कोई तो पूछ लो। तप्त कांचन गौरांगी, हम गौरवर्णा हैं, आप कृष्ण वर्णा हो, श्याम हो, यही मारे तो आपको, वो तो आपकी न शोभा बनी रहे, आपको न कोई पूछ लें दो चार लोग, या हमारे मैं आपके संग बैठी रहूं, कहीं मेरे प्रकाश से नेकाद आप थोड़े दिख जाओ, यदि मैं उठ के चली जाऊं दिखोगे और नहीं।
मेरे नेक या रूप की आकृति, रूप के प्रकाश से आप दिख तो भी जाओ। ठाकुर जी को इतना अपमान कर दियो। अभी अपमान तो नहीं है, ये किशोरी जी को प्रेम भाव है। ठाकुर जी बोले किशोरी जी याद रखियो, चंद्रमा कितनों भी पूर्णिमा को हो, जब तक अंधेरों ना होगा ना तब तक दिखे ना है। यदि मैं नहीं होऊंगा ना तो तुम कितनों खुशहाली हो, कितनों पूर्णिमा को चंद्रमा को रूप अपने आप को मान लियो, तुम दिखोगी ना है। रूठ गए ठाकुर जी। बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। श्री किशोरी जी कहती हैं लाला रूठो मत, मान मत करो। तेरी अखियन में मोटो मोटो कजरा, आपके नेत्रन में तो मोटो मोटो काजल लगो है। ठाकुर जी बोले आपके भी तो लगो। बोले नहीं, हमारे नेत्रों में काजल नहीं है श्याम सुंदर। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। कन्हैया मुझसे सांची पूछो तो मैं काजल लगाऊं ना हूं, तो फिर ये नेत्रन में काजल कैसे? बोले मैं तो आपको निहारती रहूं तो आपको ही कृष्ण वर्ण मेरे नेत्रन में आके विराज जाए और ऐसा लगे कि मैंने काजल लगाए हुए। आप ही मेरे नेत्रन में इतने विराज जाओ कि ऐसा लगे कि काजल के शोभा, काजल को श्रृंगार किए हुए का। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, आपने तो गिरिराज जी धारण किए, लेकिन आपसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हम उर्धार रहे गिरधारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। ये मानसी का भाव है। बंधुओं मैं आपसे सत्य कहूं, अष्ट सखाओं के पद, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पद, श्री हरिहरवंश महाप्रभु के समस्त परंपरा के पद, इनमें से किसी एक लीला के एक भाव के पद को नित्य पढ़ो और उसको पढ़ करके नेत्र बंद करके नित्य आप भी मानसी में जाया करो, मानसी में प्रकट करो ठाकुर जी को। कैसे प्रकट करना है? बोले सघन कुंज है, सघन कुंज में एक तरफ पीतांबरी पहने हुए श्याम सुंदर खड़े हैं, दूसरी तरफ गौर वर्णा सुंदर श्रृंगार से युक्त श्री किशोरी जी खड़ी हैं। दोनों उनकी लीला है रही है और स्वयं को वहां एक सेवक के रूप में पहुंचाओ। हम कौन हैं? बोले हम एक अर्चक हैं, हम एक सेवक हैं, हम ठाकुर जी के कोई सखा हैं, कोई दास हैं। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं कल अपने बहन दीदी को और जीजा जी को भी बता रहा था, रात में कभी कभी स्वप्न करते करते पढ़ता हूँ, यहाँ कथा करता हूँ, इतनी कथा होती है तो रात में स्वप्न में भी कई बार ये भक्तजन ही आ जाते हैं। मैंने परसों तरसों तो नरसिंह मेहता छाती पे कूद गए मेरी पे, रात में उठ के बैठ गया। मैंने कहा है गो भैया, कभी कभी लगती है श्री कुंभन दास जी महाराज चद्दर खींच के ले जा रहे, उठ जा, सो रहा है बहू, ऐसे भाव आते हैं रात्रि में। तो कभी कभी मन होता है कि सबको ये मानसी भाव मिले, अपने आप को उस मानसी में, उस भाव पक्ष में लेकर के जाओ, तब आपको स्वप्न में भी वही दर्शन होगा, वही भाव का प्रतिबिंब स्वरूप दिखेगा ठाकुर जी का। तो स्वामी श्री हरिदास जी मानसी में बैठे थे यमुना के पुलिन पर, और यमुना के पुलिन पर मानसी में बैठे बैठे वे श्यामा श्याम को होली खिला रहे थे और स्वयं सखी भाव में किशोरी जी की सहचरी बनके किशोरी जी के पक्ष को मजबूत कर रहे थे, ठाकुर जी को हराने का पूर्ण प्रयास। इतने में ही वो लाहौर से आया भक्त इत्र लेकर के पहुंच गया। उसने स्वामी जी को देखा, स्वामी जी अपनी बगल में ही गुदरी है, लकुटी है, करुआ रखो है, और स्वामी जी पूरे मुखमंडल पर ब्रजरज लेपे और भाव से उस भाव पक्ष में कभी कभी प्रसन्न हो रहे हैं, कभी मुख पर कभी ऐसा लग रहा है कि मानो स्वामी जी कहीं दौड़ रहे हैं, कभी प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो रहे हैं, मानसी में ही सब भाव प्रकट हो रहे हैं उनके।
क्यों? होली चल रही है ना भीतर, सखी है, कभी यहाँ गिरे, कभी वहां गिरे, कभी कहीं दौड़े, कभी कछु लावे। किशोरी जी को जा चीज की आवश्यकता पड़े, स्वामी जी तुरंत दौड़ के जावे, किशोरी जी के लिए लेके आवे। वो भाव पक्ष चल रहा है उनका। अब सब कहां जाने कि स्वामी जी किस भाव में हैं। पसीने पसीने हो रहे हैं और सब देख करके आश्चर्य हो रहे हैं। उस लाहौर के भक्त ने आकर के देखा, बोले कि स्वामी जी मानसी में बैठे। उसको पता नहीं मानसी का भाव क्या होता है। स्वर्ण के पात्र में अत्यंत अनमोल इत्र के चोवा को लेके गया और स्वामी जी को प्रणाम करके उस इत्र के पात्र को स्वामी जी के सन्मुख उसने जैसे ही पधराया और ढक्कन खोल दिया, उसकी सुगंधी स्वामी जी के नासिका से भीतर प्रविष्ट होने लगी। तो मानसी में ही ऐसा भाव आया किसी सखी ने इत्र को, चोबा को फैलाया हो, ऐसा भाव प्रकट हो गया। इतने में ही क्या हुआ, श्याम सुंदर और श्री श्यामाजू दोनों आपस में एक दूसरे को रंग में रंग रहे हैं। और यहाँ पे कहा भयो कि जैसे ही किशोरी जी हाथ में एक पात्र में खूब सारे गाढ़े रंग को, एक जल को पात्र भर करके और ठाकुर जी पे मारवे के काजे लेके जा रही, इतने में ही श्री किशोरी जी की एक चुनरी किशोरी जी के चरणन से फंस गई और वह फंसवे के कारण वो हाथ में झटका आयो और वो पात्र हाथ से छूट गयो, छूट करके नीचे गिर गयो। और सामने खड़े श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे, बोले अब बच के कहाँ जाओगी, अब तो पात्र गिर गए। और ठाकुर जी ने अपनी पिचकारी भरी और जैसी किशोरी जी पर मारवे को भय, वहीं स्वामी जी सखी के भाव से विराजमान है। उनने विचार किया कि कहीं किशोरी जी हार ना जाएं, कहीं इनको कन्हैया ने रंग दियो तो हमारी हार रह जाएगी, लाला जीत जाएगा। इतने में ही कछु पास मिलो नहीं, दूर एक इत्र को भरो भयो एक पात्र दिखाई दियो। स्वामी जी दौड़ करके गए और वह इत्र के पात्र को पकड़ करके किशोरी जी को प्रदान किया। और ये तो है रो मानसी में, लेकिन वास्तविकता में श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज यमुना के पुलिन पर बैठे और वह इत्र के पात्र को पकड़ करके और श्याम सुंदर जो किशोरी जी के ऊपर पिचकारी छोड़ रहे हैं उनकी ओर लेकर के ऐसे छिटको मारा जो सामने यमुना जी, और यमुना जी में सारो इत्र जाकर के गिर गयो, सब बह गयो, बह करके वहां से चलो गयो। और स्वामी जी जोर जोर से हंसन लगे, आनंदित है गए, वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, बोलो कुंज बिहारी श्री हरदास स्वामी जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ऐसे आनंद में विभोर रह गए। लेकिन महीनों से दूर से पैदल चल करके आया वो भक्त, इतना महंगा इत्र लेकर के स्वर्ण के पात्र में, और स्वामी जी ने पात्र सहित उस इत्र को फेंक दिया यमुना जी में। उनके भाव को समझ नहीं पाए, मन बहुत दुखित हो गया, मन कष्ट से सराबोर हो गया। लेकिन इतने सारे भक्तगण थे, सब जय जयकार कर रहे थे, उसने किसी से कुछ नहीं कहा और कहा कि अब तो बस ये है कि जल्दी बिहारी जी के दर्शन हो, प्रणाम करके मैं तो वापस जाऊंगा, जीवन में कभी लौट के वृंदावन नहीं आऊंगा। यहाँ तो भाव की, यहाँ तो वस्तु की कोई महिमा ही नहीं है। अरे कम से कम इत्र फेंक दिया कोई बात नहीं, वह स्वर्ण के पात्र तो रख लेते अपने पास, वो भी फेंक दियो। उसने स्वामी जी को बेमन से प्रणाम किया तो स्वामी जी की मानसी टूट गई। इसीलिए संतजन प्रणाम भी नहीं करने देते स्वयं को। क्यों? तुम्हारा भाव कैसा क्या जाने, कहीं तुम्हारे कुभाव से उनके भाव में लेश ना हो जाए। कुभाव से जब प्रणाम किया तो स्वामी जी के नेत्र खुल गए। स्वामी जी ने उनकी ओर देखा और दृष्टिपात करते हुए कहा, कहां से आए हो? बताया, बोले महाराज स्वामी जी हम लाहौर से आए थे, आदि आदि सब भाव। अच्छा, अब वो इत्र का भाव कहता उससे पहले स्वामी जी बोल गए, सुनो बिहारी जी का अनुसार पूर्ण हो गया, जाओ दर्शन कराओ उनको। बोलना वाला था कि मैं इत्र लेके आया था, आपने फेंक दिया, स्वामी जी बोलने नहीं दिया, उससे पहले ही आदेश कर दिया, सुनो इनको लेकर के जाओ, श्री कुंज बिहारी के दर्शन कराओ और हम भी आते हैं बस थोड़ी देर में। वो भक्त उठ करके बड़े रुग्ण मन से, बड़े कुभाव से उठ करके चल के जाने लगा। बिहारी जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचा और जैसे ही बिहारी जी के कपाट खुले हैं, पूरा निधिवन राज
इत्र की सुगंध से सुगंधित हो रहा था, उस चोबे की सुगंध से आनंदित हो रहा था। सब यही पूछ रहे थे, भैया इतनी सुंदर सुगंधी कहाँ से आ रही है, कौन ने इत्र डालो, कौन ने छिड़को है, कहाँ भयो है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। उस भक्त को भी बड़ा आनंद हो रहा था। बोले इस इत्र की सुगंध में पिछले 1 महीने से मैं हूँ, क्योंकि हाथ में लेके आया हूँ तो सुगंध आ रही थी। लेकिन आज वही इत्र की सुगंधी पूरे निधिवन राज में, उसके तो मन भाव के चित्त पर मानो जैसे एक प्रगाढ़ भक्ति का प्रेम प्रकट होने लगा। जैसे ही भीतर गया, जैसे ही बिहारी जी के कपाट खुले हैं, कपाट खुलते ही क्या देखा, अपने सिक से लेके नख तक बिहारी जी उसी इत्र में चुचा रहे। ऊपर मुकुट से लेकर के नीचे पैर के नख तक और सर्वांगीण अंग के वस्त्रों पर वही इत्र छिड़का हुआ है। और इस प्रकार की भुजाएं हैं, या भुजाओं से बिंदुओं के रूप में, एक लंबी तार के रूप में वो इत्र नीचे की ओर गिर रहा है। जैसे उसने इस भाव का दर्शन किया, सदा सर्वदा के लिए वृंदावन का हो गया, सदा सर्वदा के लिए स्वामी श्री हरदास जी के चरणों का अनुयायी हो गया। लौट करके वापस गया नहीं, अपने इत्र, अपने पात्र की महिमा को भूल गया, स्वामी जी के मानसी को ही प्रणाम करने लगा। अच्छा।